नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है? एक ट्राइंगल दे रखे हैं मेरे को, ठीक है, जिसमें दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक 92 डिग्री है, एक 36 डिग्री है, ठीक है। फिर तीन एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं मेरे को, एक्स, वाई और जेड। इन एक्स, वाई, जेड का मेरे को क्या निकालना है? सम। वैसे तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का कोई भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन हम अब प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। 92 डिग्री एंगल है तो x को हम कैसे निकालेंगे? ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 92 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कैसे आएगी? 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री यानी 88 डिग्री। उसी तरीके से z और 36 डिग्री, ये दोनों एंगल है वो लीनियर पेयर एंगल है, तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कैसे आएगी? 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री यानी 144 डिग्री। वैसे ही y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बाकी के दो इंटीरियर एंगल है। ये एक तरीके से और निकाल सकते हैं हम। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हुआ 92 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस इसको मान लो l, ठीक है। तो l इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री प्लस 36 डिग्री, सॉरी माइनस 36 डिग्री। अब L की वैल्यू 52 डिग्री आई है, तो L और Y भी लीनियर पेयर है, यानी L प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस L यानी 52 डिग्री। तो Y की वैल्यू कितनी आई? 128 डिग्री। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इस प्रोसीजर से भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 128 डिग्री। अब करना क्या है मेरे को? x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो तीनों को सम कर दिया मैंने। x की वैल्यू आई थी मेरी 88, y की आई थी मेरी 128, ठीक है, और z की आई थी 144। तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा? 360 डिग्री आंसर। वैसे ही नेक्स्ट मेरे को पॉलीगन दे रखा है एक और बी पार्ट में, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। बिल्कुल सेम मेथड है, सेम स्ट्रेटेजी है, लीनियर पेयर करके और चार इक्वेशन को ऐड कर देना। नेक्स्ट यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इन चार में से कौन सा एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक फॉर्मूला किया था हमने पिछले लेक्चर में, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, ठीक है, यानी 360 डिग्री बाय n, ठीक है। तो यहां से डिराइव करेंगे तो नंबर ऑफ साइड यानी n क्या आएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने डिनोट कर दिया EA से, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेंगे? 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल को एक एक करके मैं चेक करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बी पार्ट को चेक करूंगा। 360 डिग्री डिवाइड बाय 36, ठीक है, डिवाइड किया तो क्या है मेरा? 10, ठीक है। तो यानी ये एंगल होगा जब नंबर ऑफ साइड 10 होगी। उसी तरीके से 360 डिग्री डिवाइड बाय 45 करता हूं, ठीक है, तो कितने में होगा? ये 8 आएगा इसका, यानी 8 नंबर ऑफ साइड होगी तब एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। वैसे ही डी पार्ट करता हूं, 360 डिग्री डिवाइड बाय 30, ये कितना हो गया? 12, यानी 12 नंबर ऑफ साइड होगी तब एक्सटीरियर एंगल होगा 30 डिग्री। लेकिन जब मैं 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करूंगा तो एक कंप्लीट नंबर नहीं आता, बल्कि पॉइंट में आता है मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ साइड कभी पॉइंट में नहीं हो सकती, तो मेरा आंसर क्या होगा? 22 डिग्री। 22 डिग्री कभी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट इंटीजर नहीं आता है। नेक्स्ट सेकंड में पूछ रहा है, which of the following is not true for an exterior angle of a regular polygon with n side। अब ए पार्ट मैंने भी बताया है, each exterior angle is equal to 360 डिग्री डिवाइड बाय n, यानी ए तो ट्रू है, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी सही बात है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है ये भी, क्योंकि एक
ट्राइंगल की बात करोगे जब भी आप, तो एक्सटीरियर एंगल होगा प्लस इंटीरियर एंगल होगा इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो माइनस के इंटीरियर एंगल को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया मेरा 180 डिग्री। तो ये तो लीनियर पेयर हो गया, तो स्टेटमेंट क्या मेरी ट्रू है। ठीक है, वैसे ही सी पार्ट चेक करता हूं मैं, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये भी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है, ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, फॉर्मूला ये भी ट्रू है। लेकिन जब डी पार्ट की बात करेंगे तो डी पार्ट में क्या दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय n। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है या फिर गलत है वो क्या है, डी। आंसर हो गया मेरा डी। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 135 डिग्री। इंटीरियर एंगल दे रखा है मेरे को कितना 135 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल 135 डिग्री, देखो ये फॉर्मूला है जो भी किया अपने, इंटीरियर एंगल 135 दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा मेरा 180 डिग्री, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, -135। ठीक है, आंसर कितना है मेरा 45 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल है मेरा 45 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड निकालना है, अब फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, ये वाला। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी 45 डिग्री, 45 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर 8। ठीक है, तो आंसर कौन सा अपना सी, सी का है 8, सी 8 पार्ट 8 है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, थर्ड का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब एक रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा है वो। अब पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड यानी पेंटागन में कितनी साइड होगी, पेंटा यानी 5, ठीक है, 5 नंबर ऑफ साइड होगी, तो 5 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा 72 डिग्री। क्या होगा आंसर मेरा बी। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक पॉलीगन है जिसकी 18 साइड है, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 18, कितना आया 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन पूछा है जिसमें एक्सटीरियर एंगल कितना है 36 डिग्री। फॉर्मूला चेंज कर देंगे, दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल उसने कितना दिया मेरे को 36, तो डिवाइड करना कितना आएगा मेरा 10, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी हुई 10। आंसर है बी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल दे रखे मुझे, ठीक है, जिसमें ये एंगल दे रखा है मेरे को 135 डिग्री, इंटरनल दे रखा है n, ये दे रखा है m, ठीक है, ये दे रखा है x डिग्री और ये 135 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ
एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, यानी 135 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ये हो गया 135, ठीक है, एक ये हो गया x डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री, 135 कितना होगा 270, x प्लस 270 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 360 माइनस 270, जो कि कितना हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट है, खुद से ट्राई करेंगे आप क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है एक रेगुलर पॉलीगन का जिसकी फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 12 साइड और सेकंड में 16 साइड। 12 साइड वाला मैं करके दिखाऊंगा, 16 साइड वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब 12 साइड दे रखी है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, फर्स्ट लेक्चर में ये किया था हमने, एक फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये कितना होगा, n क्या है मेरा 12 साइड, ठीक है, तो 12 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, 12 माइनस 2 होता है 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 180 से तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 180, सॉरी 1800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है 12, तो कितना आ गया मेरा 150। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 150। इसी तरीके से बी पार्ट आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री। अब इसमें रिवर्स चलना है, ये जो हमने साइड से एंगल निकाला था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल से साइड निकालनी, बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है मेरे को 36 डिग्री, निकालना क्या है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। एक फॉर्मूला था अपना नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना होगा मेरा 36, तो कितना आया 10, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी होगी मेरी 10। अब फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को इंटीरियर एंगल दे रखा है और नंबर ऑफ साइड निकालनी है। इंटीरियर एंगल को IA से डिनोट करता हूं, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 156 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का हमें पता है रिलेशन क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। या फिर ऐसा लिखना चाहूं मैं एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तो यहां से भी आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी मेरी 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, कितना आ गया मेरा 34 डिग्री, ठीक है। अब 34 डिग्री आ गया मेरा, सॉरी 24, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 24, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है अपनी 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा अपना 15, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी होगी कितनी 15। फिफ्थ पार्ट में पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 26 डिग्री। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब 360 को आप 26 से डिवाइड करोगे और इंटीजर वैल्यू आए, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर में नहीं आएगा, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर नो, ठीक है। सेम ऐसे बी पार्ट है,
6 के एक बार में पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही मिनिमम इंटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। चूंकि एंगल इक्वल होते हैं हर एक पॉलीगन में, तो कितने हो गए, तीनों x हो गए। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 यानी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 60 डिग्री। 60 डिग्री इज मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। फिर बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल को मैक्सिमम करना है तो इंटीरियर एंगल को मिनिमम करना पड़ेगा। कैसे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इंटीरियर एंगल को मिनिमम करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना होता है, 60 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो गया मेरा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है। यूनिट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।